श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को अंकित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोक के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, दोस्तों, यह गीता का उद्देश्य आज से लगभग 7000 वर्ष पहले सुनाई गई थी और इसकी खासियत यह है कि आज के दिनों में भी उतना ही खास है। जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व है, तब तक यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया था। उस दिन एकादशी का दिन था हमारे हिंदू समाज में, इसलिए एकादशी के दिन को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योगों से विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित रूप से परम पद अथवा जीवन में सफलता का अधिकारी बन जाता है। इस गीता उपदेश को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने नहीं सुना था। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अर्जुन से पहले यह गीता उपदेश भगवान सूर्य देव को दिया गया था। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना तो कोई पार पा सका, ना पार पाता है और ना पार पा सकेगा। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतने कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए गए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का ही किया गया है। परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें
भगवान के सगुण समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मन से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही, निर्गुण में नहीं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता की कुछ खास बातें हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। आप खाली आए थे और खाली ही जाएंगे। मनुष्य विश्व से बनता है और मनुष्य विश्वास से ही बनता है। आप जैसे विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। संदेह के साथ कभी नहीं मिल सकती। क्या नहीं मिल सकती? खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आत्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है।